दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हिंदी का साहित्य का तीसरा क्लास है। हमने आपको पहली कक्षा में क्या पढ़ाया था, गर्शादा तासी के बारे में बताया था। और दूसरी क्लास में क्या हमने बताया था, जॉर्ज क्रिएशन के बारे में बताया था। आज हम आपके सामने क्या पढ़ाएंगे, लेके आए हैं शिव सिंह सेगर के बारे में बताएंगे। शिव सिंह सेगर, ठीक है। आपने यानी शिव सिंह सेगर ने कौन से किस नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा है। जैसे गर्शादा तासी ने लिखा, जॉर्ज क्रिएशन ने लिखा, वैसे ही इन्होंने भी, शिव सिंह सेगर ने भी शिव सिंह सरोज के नाम से पहली बार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यानी कि गर्शादा तासी ने, देखिए, किस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। गर्शादा तासी ने फ्रेंच भाषा में, वही जॉर्ज क्रिएशन ने किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। लेकिन शिव सिंह सेगर, इन्होंने पहली बार यानी कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यानी वैसे तो ये तीसरे नंबर पे है, लेकिन फिर भी ये शिव सिंह सेगर जो थे, हिंदी साहित्य को लिखने वाले पहले थे ये इतिहासकार, जिन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। यह ग्रंथ 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज जो इतिहास था वो कब प्रकाशित हुआ है, 1883 में प्रकाशित हुआ था। जो गर्शादा तासी थे, उन्होंने पहला इतिहास जो लिखा था वो किस फ्रेंच भाषा में था और किस सन में प्रकाशित हो रहा था, 1839 ईस्वी में प्रकाशित हो रहा था। और उसी वैसे ही जॉर्ज क्रिएशन ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। वो कब प्रकाशित हो रहा था, 1888 ईस्वी में। और इन्होंने, जब शिव सिंह सेगर जो है, इन्होंने अपने इतिहास को किस सन में प्रकाशित किया है, 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया है। इन्होंने लगभग 1000 यानी कि कवियों का वर्णन किया है। 1000 यानी कि लमसम 838, इनकी क्या संख्या है, 838 कवियों के बारे में शिव सिंह सेगर ने कवियों का वर्णन किया है। ठीक है। जैसे गर्शादा तासी ने कितने कवियों के बारे में वर्णन किया था, 738 के बारे में। और वही जॉर्ज क्रिएशन ने कितने कवियों के बारे में वर्णन किया, 552 कवियों के बारे में वर्णन किया था। वैसे शिव सिंह सेगर ने, देखिए, कितने कवियों के बारे में वर्णन किया है, 838 कवियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, जिनमें से इन्होंने क्या है, जन्म काल व रचना काल का संकेत करने का प्रयास किया है। मतलब यानी यहाँ पे ये है कि इन्होंने 838 कवियों के जन्म काल और उनकी रचनाओं को की और संकेत करने का प्रयास किया है। मिस्र बंधु, अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, मिस्र बंधु। मिस्र बंधु में अकेले मिस्र बंधु नहीं है, इसमें 3 इतिहासकार आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है। इसको कैसे याद करिए, श्याम सुख और गणेश, श्याम सुख गणेश के नाम से आप याद कर लीजिए। इन तीनों इतिहासकारों को ही मिस्र बंधु के नाम से हम जानते हैं। मिस्र बंधुओं ने भी अपना एक हिंदी साहित्य का इतिहास दिया है। वो क्या नाम है, मिस्र बंधु विनोद के नाम से। क्या है, मिस्र बंधु विनोद के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। किस सन में लिख रहे हैं, 1983 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। 1983 में इन्होंने अपने इतिहास को लिखा है। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद जो है ना, 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है। कितने खंडों में, 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है, जिसमें से 3 खंड जो थे वो 1913 में प्रकाशित हो गए थे। जो चौथा खंड था वो कब प्रकाशित हुआ है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर क्या आता है, मिस्र बंधुओं ने लगभग कितने कवि, 5000, लगभग 5000 यानी कि 4451 कवियों के बारे में वर्णन किया है। कितने, 4451 कवियों के बारे में मिस्र बंधुओं ने कवियों का वर्णन किया है। सबसे ज्यादा कवियों के बारे में वर्णन करने वाले कौन है, मिस्र बंधु हैं। इनकी संख्या क्या है, 4451 कवि हों। ठीक है। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास जो था ना, संपूर्ण, उसको 4 खंडों में प्रकाशित किया है, जिसमें से पहला क्या है, आपका आ जाता है आरंभिक काल हो जाता है। पहले क्या है खंड, आरंभिक काल। दूसरा क्या है, मध्यकाल। तीसरा क्या है, अंधकार काल। और चौथा क्या है, आधुनिक काल हो गया आपका।
जो मध्यकाल आपका आता है उसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक तो है पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, यानी कि उत्तर मध्यकाल, ठीक है, वो किस नाम से है, अलंकृत के नाम से जाना जाता है, अलंकृत अलंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये शिव सिंह सेगर और मिश्र बंधुओं के बारे में हमने आज आपको बताया है कि इन्होंने अपने इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, किस नाम से दिया है, किस सन में दिया है और कितने कवियों को इन्होंने शामिल किया है और कितने कालखंडों में विभाजित किया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में